हेलो दोस्तों, उड़ान क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम लोग को फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स का हम लोग पार्ट 1 पढ़ लिए थे। ये पार्ट 2 पढ़ने वाले हम लोग। पार्ट 2 से आगे तो टॉपिक क्या हम लोग का किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज क्या होता है? जैसे देखिए, प्रकाश को जब भी आया, ठीक है, मान लिया उसका एक किरण जो आया, ठीक है, ये एक किरण हो गया, ठीक है। लेकिन जब वहीं पर क्या हो गया, किरणों का एक क्या हो गया, समूह आ गया। जैसे देखिए, हम जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो शुरू से मानिए जब एक बच्चा रहता है, ठीक है, तो सिर्फ बच्चा कहलाता है, सिर्फ बच्चा कहलाता है। लेकिन उसके साथ अगर और भी बच्चा आ जाए, ठीक है, धीरे धीरे इसमें क्या होता है, और भी बच्चा आने लगता है, तो क्या सभी बच्चा क्या कहलाता है, एक बच्चे का समूह हो गया जो क्या कहलाता है, स्टूडेंट कहलाता है। स्टूडेंट कहलाता है ना। उसी प्रकार अगर एक प्रकाश आया, ठीक है, तो सिर्फ किरण कहलाया। लेकिन अगर किरण बहुत सारा अगर किरण आ गया, ठीक है, तो ये क्या कहलाया, किरणों का समूह कहलाया। क्या कहलाया, किरणों का समूह कहलाया। तो किरणों का समूह ही क्या कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है। तो हम लोग सारांश इसका क्या परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए तो। देखिए, किरण पुंज, तो किरण पुंज होता क्या है, देखिए यहाँ पे हम परिभाषा लिख देते हैं। क्या, किरण पुंज का, देखिए क्या लिखते हैं, सिंपल क्या है, किरणों का समूह के, किरणों के क्या समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो बात समझ गए। अब देखिए, यह 3 प्रकार के होता है। ठीक है, कितने प्रकार के होता है, आगे लिखते हैं अगला टपके। यह 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला क्या होता है, समानांतर किरण पुंज। आपको दूसरा क्या हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज। और तीसरा क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज। तो समझ गए ना। देखिए, पहले हम क्या बताया, किरण पुंज क्या है। तो किरणों को जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हो गए, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और क्या, अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए, ये तीनों होता क्या है, समांतर किरण पुंज। देखिए, जब एक हम किरण डालें, सिर्फ किरण कहलाया। लेकिन जब ये एक दूसरे के जब क्या एक समान जब डालेंगे, ये क्या कहलाया आपको, तो ये क्या कहलाया, समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या हो गया, अपसारी। अपसारी में क्या होता है, एक बिंदु से निकल के क्या होता है, अलग अलग जगह पर क्या होता है, फैल जाता है। क्या करता है, फैल जाता है अलग अलग जगह पे। और समझे, एक बिंदु से निकल के फैलता है। चलिए, अब आता है अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है, अलग अलग से जाके कहाँ पे, अलग अलग बिंदु से जाके कहाँ पे मिलता है, एक ही बिंदु पर मिलता है। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे आके क्या करेगा, ये मिलेगा, सब जगह से आके यहाँ पे क्या करेगा, मिलेगा। तो ये क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। तो बात समझे, हम तीन को क्या बताए, समांतर किरण पुंज जो एक समान हुआ। दूसरा क्या, अभिसारी में क्या होता है, एक बिंदु से निकल के क्या होता है, फैलता है। अभिसारी में क्या होता है, अलग अलग से आके कहाँ पे एक बिंदु पर आके क्या होता है, मिलता है। तो बात समझ गए, तीनों किरण पुंज क्या होता है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, किरण जो होता है एक दूसरे क्या होता है, समान होता है। इसमें किरण क्या होता है, बिंदु एक ही बिंदु से क्या होता है, निकल के क्या होता है, फैलता है। और अभिसारी में क्या होता है, इसमें किरण जो एक ही बिंदु पर आकर क्या होता है, मिलता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझे, तीनों पॉइंट। चलिए, अब इससे हम आते हैं आगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग टॉपिक क्या है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो पारदर्शी में क्या होता है, तो देखिए, जब भी प्रकाश क्या होता है, ये क्या होता है, आर पार कर जाता है, तो यह क्या कहलाता है, पारदर्शी कहलाता है। और जब भी प्रकाश प्रकाश क्या करता है, पूरी तरह से पार नहीं करता, तो वो क्या कहलाता है, पारभासी कहलाता है। और अपारदर्शी जिसमें क्या प्रकाश पार ही नहीं कर पाए। जैसे देखिए, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे मानिए क्या सूरज के प्रकाश है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हम एक कांच यहाँ पे रखें, जब कांच रखेंगे यानी कि शीशा जब रखेंगे, तो देखते हैं शीशा क्या करता है, रोशनी आता है, इधर वाही क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, इधर वाही निकल जाता है।
तो क्या एक दूसरे के आर पार हुआ। दूसरा वायु, हवा में भी देखिएगा प्रकाश जब भी आता है एक दूसरे के आर पार क्या होता है, निकल जाता है। तो ये क्या कहलाता है, पारदर्शी कहलाता है। अब गया पारभासी। पारभासी में देखिए जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ जो कागज है, ठीक है, जब उसमें हम प्रकाश बारिएगा, चाहे सूरज के रोशनी आता है या टॉर्च भी बार के देखिएगा, तो देखिएगा क्या उसमें रोशनी तो निकलेगा, लेकिन आधा क्या रोशनी निकलेगा, पूरा रोशनी नहीं निकलेगा। जैसे घिसा हुआ कांच, अगर कांच को हम घिस दिए तो उसमें भी प्रकाश बारिएगा तो देखिएगा पूरा प्रकाश नहीं निकलेगा। ठीक है। अब आता है अपारदर्शी। जैसे हम दीवाल है, ठीक है, एक दीवाल है, अगर हम दीवार पे देखिए अगर सूरज के प्रकाश डाले तो क्या इसको आर पार कर पाएगा, नहीं कर पाता। तो ये क्या कहलाता है, अपारदर्शी कहलाता है। तो सिंपल भाषा में समझ गए आप लोग क्या है। पहला, पारदर्शी में क्या होगा, प्रकाश क्या करेगा, प्रकाश क्या होगा, आर पार निकल जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है। दूसरा पारभासी में, इसमें क्या होगा, प्रकाश पूर्णतः पूर्णतः नहीं निकल पाएगा, यानी प्रकाश में पूरा नहीं निकल पाएगा, आधा आधा निकल पाएगा। उसका बाद अपारदर्शी, इसमें क्या होगा, प्रकाश इसके आस इसके आर पार नहीं निकल पाएगा। क्या होगा, आर पार नहीं निकल पाएगा। तो बात समझे हम लोग क्या क्या बताए। अब देखिए इसका उदाहरण हम लोग क्या क्या ले लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग। चलिए अब जैसे में लिखते हैं, देखिए इसमें जैसे में क्या हो जाएगा आपको, देखिए इसमें जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में आपको क्या हो गया, कांच, और क्या हो गया, वायु। इसमें जैसे में आ जाए तो क्या हो जाएगा, कपड़ा हो गया, कपड़ा में बारिएगा तो पूर्णतः नहीं निकल पाता है। उसके बाद घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। आगे क्या हो, तेल लगा कागज, तेल लगा हुआ कागज। बात समझ गए इतना। अब आते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी में क्या हो गया, जैसे में क्या लिखेंगे इसमें, पत्थर हो गया, पत्थर हो जाएगा आपको, लकड़ी हो जाएगा, दीवार हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। तो ये टॉपिक समझ गए, तीनों बात हम क्या बताने चाह रहे थे। ठीक है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और टॉपिक बचा हुआ है, थोड़ा उसको देख लेते हैं हम। ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं, नेक्स्ट लाइट लेते हैं। देखिए कुछ है जो थोड़ा मोड़ा पूछ देता है, जैसे लिखते हैं यहाँ पे वस्तु, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको, परिवर्तन। जैसे देखिए हम बात करते हैं जैसे मोमबत्ती का, मोमबत्ती, तो मोमबत्ती देखिए क्या करता है, मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक रासायनिक ऊर्जा को इसमें होता है प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, उष्मा ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। देखते हैं जैसे हम लोग क्या मोमबत्ती को बांटते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, एक मोम पिघल के गिरने लगता है, उसका क्या है उष्मा, उससे क्या बनता है, लाइट बढ़ता है, प्रकाश बढ़ता है, और क्या साथ साथ में गर्मी भी देता है। उसके बाद आते हैं क्या, मोटर। देखिए मोटर, ये क्या करता है,
विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज कर देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? बदल देता है। चलिए तीसरा के आगे हम आते हैं। बल्ब। बल्ब पहले भी आप लोग को बताए थे। बल्ब क्या करता है? देखिए क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में चेंज करता है। ऊर्जा में क्या करता है? बदल देता है। तो बात समझ गए ना? तो ये सब आप लोग थोड़ा थोड़ा क्या याद करके रखिएगा, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछने वाला सवाल होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। और ये आप लोग अच्छा से देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे।